गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष पटेल ज्ञानदायनी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक ठाक एकदम मस्त जीवन चल रहा होगा। क्यों? चलिए ठीक है। कल का आपका क्लास थोड़ा गैप हो गया था भाई। गैपिंग का रीज़न ये था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम और थोड़ा मेरा तबीयत भी डाउन था, है ना। इसी वजह से आपका कल एक क्लास गैप हो गया था। मैंने आपको कमिटमेंट भी किया था कि कोई भी क्लास गैप नहीं होगा, लेकिन भाई जो नेचुरल चीज़ें हैं अब वो उसमें कोई बाधा आ जाए तो दिक्कत होता है। थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर हमारा भी है, कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको हम 40 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, अब 40 क्वेश्चन में मैंने आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का करा दिया था और 20 क्वेश्चन आपके कराने हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के, गणितीय संक्रिया के। ठीक है, तो आज मैं वही लेकर के चल रहा हूँ आपको। ठीक, कि आपको मैं 20 क्वेश्चन करा करके जो 40 क्वेश्चन का मैंने कमिटमेंट किया था वो मेरा वादा पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक, सभी लोग भाई प्रिपेयर हो जाओ। 20 क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग को सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन देखिए सभी लोग। ठीक, मिला क्वेश्चन सभी को? ठीक है, क्या कह रहा है? यदि प्लस का मतलब घटाना, यहीं पे हम नोट कर देते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है? घटाना। भाग का मतलब होता है जोड़, और स्मॉल का अर्थ होता है गुणा, और यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन ये है, स्मॉल देन ये है, इसका मतलब होता है भाग। तो इस वक्तव्य का मान ज्ञात कीजिए। वक्तव्य आपका देखिए क्या दे रखा है, 9/7 ग्रेटर देन 8 लेस देन, ब्रैकेट में 4 लेस देन 2 + 5। यही आपका क्वेश्चन है, आपसे मान पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे? जो आपका ये चिन्हों का प्रतिस्थापन मैंने बताया था, चिन्हों का परिवर्तन। ठीक, अब इन्हीं चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए सभी लोग। 9 भाग का मतलब क्या है? जोड़, 7 हो गया। और इस चिन्ह का मतलब क्या है? गुणा, गुणे में कितना हो गया? 8 हो गया। इस चिन्ह का मतलब है भाग, भाग हो गया 4 है ब्रैकेट में। ठीक, इस चिन्ह का मतलब होता है भाग, भाग 2। और प्लस का मतलब क्या है? -5, -5। क्लियर सभी को? तो हमने बताया था अगर आपके क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स आए हों तो सर्वप्रथम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, 9 + 7 गुणे 8 भाग में कितना? 2 दूना 4, 2 माइनस कितना? 5। अब देखिएगा 2 चौका 8, 7 चौका 28, यानी 9 + 28 - 5, यही है ना। ठीक, अब क्या करते हैं? देखिएगा 9 और 5 दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। 28 और +4 कितना हो जाएगा टोटल आपका? 32। ठीक, 32 आंसर आपका आ गया 32। पहला विकल्प आपका सही होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके CGL लेवल 2016 की क्वेश्चन है ना। 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है, सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सभी लोग, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ देखिए क्या कह रहा है? A * B का अर्थ है A × B। ठीक, फिर A @ B का अर्थ है A/B, A?B का अर्थ है A + B,
और a बराबर b का अर्थ है a माइनस b, तो 10 स्टार 10 है ना। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन में देखते रहिए। जो आपका ये समीकरण दे रखा है 10 स्टार 10 बराबर 5 स्टार 10 क्वेश्चन मार्क 50 @10, ठीक। तो सभी लोग क्या करें, जो आपके बीच बीच में चिन्ह दे रखे हैं और ऊपर इसका कुछ अर्थ दे रखा है, उसी से हम कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार का मतलब है कितना, गुणे में a गुणे b यानी 10 गुणे 10, और बराबर का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर स्टार दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 10, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस 50, फिर @ दे रखा है, दे रखा है, कहाँ गया भाई @ का अर्थ है भाग, ठीक, क्या दे रखा है भाग, तो इसका मान पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका मान देखिए सभी लोग कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 10 दहम्मा कितना 100 माइनस 10 बचे कितना 50, ठीक, और यहाँ पे 10 बचे 50, यही ना, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से ये 100 है और ये 50 है, घट गया, टोटल कितना आ गया 50 और प्लस 5 कितना आ गया टोटल आपका 55, आंसर, ठीक। विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ से सही होगा, 55 आंसर आएगा भाई, ठीक है। मिल गया सभी को आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपका आ गया क्वेश्चन, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है परस्पर बदलने से, है ना, चिन्ह के परिवर्तन से क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान टाइप का, इस टाइप का होता है, थोड़ा परेशानी होती है, हर विकल्प को हमें चेक करना होता है। मैंने इसके लिए आपको फंडा भी बताया था कि हर विकल्प को चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक। भाग का उठाएंगे और चेक करते रहेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह बदलने पर समीकरण आपका बनेगा। तो समीकरण क्या दे रखा है, 5 + 3 गुणे 8 - 12 भागे 4 बराबर में कितना है 3। 2013 CGL का क्वेश्चन है। पहला विकल्प कह रहा है जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ क्या रख दिया जाए, भाग रख दिया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर प्लस के स्थान पर हम भाग रख देंगे तो भाई 5 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो कटेगा ही नहीं, जबकि मैंने बताया था कि अगर नहीं कटेगा तो यहाँ दशमलव होना चाहिए, लेकिन दशमलव का पार्ट नहीं, यहाँ पे क्या है पूर्णांक वैल्यू है, इसलिए आपका पहला विकल्प क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद और चेक करते हैं, दूसरा वाला कह रहा है प्लस को चेंज करेंगे माइनस से, माइनस को प्लस से। चलिए ठीक, चेंज करके चेक कर लेते हैं दूसरे वाले विकल्प से। तो 5 - 3 गुणे 8 + 12 भाग में कितना 4, कन्वर्ट कर दिया मैंने सभी को, 4 तिहाई कितना हो गया 12, 8 त्रिक 24, ठीक 24। अब देखिएगा 24 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, अगर हम घटाएंगे तो भी आपका संख्या 3 नहीं आएगा, इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट विकल्प को पकड़ते हैं, माइनस और भाग, माइनस और भाग, यानी जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ भाग करेंगे, जहाँ भाग वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भाग कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखिएगा जब यहाँ पे हमने भाग कर दिया 3 चौका 12 कट जाएगा, चेक कर लेते हैं पूरा, 5 + 3 गुणे में 8 भागे में 12 - 4, ठीक। तो भागे में 12 का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का बटा 12 आ जाएगा, काट दो, 3 चौका 12, 4 दूना में 8, ठीक। 5 और 2 कितना हो गया टोटल आपका 7 - 4 बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब आपका तीसरा विकल्प क्या हो गया, सही हो गया, यानी थर्ड विकल्प। थर्ड विकल्प में क्या है, माइनस और भाग, ठीक।
इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ आपका माइनस मिलेगा वहाँ वहाँ पे भाग रख देंगे, और जहाँ भाग है वहाँ पे माइनस रख देंगे, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि P गुणा T घटाने, M जोड़ने और B विभाजन के संकेत हों तो इस समीकरण का सही मान क्या होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 12 P 6 M 15 T 16 B 4, यही आपका क्वेश्चन है ना। ठीक, अब क्या करते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इसका कुछ अर्थ दिया है ना, तो जो अर्थ दिया गया है, ठीक, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं चिन्ह के रूप में। तो यहाँ पे देखिएगा 12 P का मतलब क्या है, गुणा है, गुणे में 6 हो गया। M का मतलब क्या है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं, T का मतलब है घटाना, घटा दिया मैंने, और B का मतलब दे रखा है विभाजन से, भाग में क्या हो गया 4, काट दो इसको, 4 चौका 16, ठीक, 12 छक्का 72 प्लस 15 माइनस में कितना 4, तो 15 में से 4 घटा दो, कितना आ गया आपका 11, 11 72 में जोड़ दो, 72 प्लस 11 टोटल कितना आपका आ गया 83। 83 किसी विकल्प में है? हाँ ठीक है, विकल्प नंबर 4 में आपका ठीक दे रखा है आंसर। ठीक है, चलिए मैच करा लीजिए भाई सभी लोग। आया, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन बोर्ड पे है, समझ में आ रहा भाई सभी को ना? हाँ, लगाते रहिए आप लोग। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को देते रहें, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और तुरंत उसको लाइव चैट में आंसर तुरंत सेंड करिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, है ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि यदि प्लस से अभिप्राय है गुणा, है ना, और गुणे से अभिप्राय है भाग, माइनस का अभिप्राय है जोड़ना, प्लस से अभिप्राय है घटाना, तो समीकरण से क्या उत्तर मिलेगा। समीकरण देख लीजिए क्या दे रखा है आपका, 20 माइनस 8 गुणे में 4 भागे में 3 प्लस में कितना 2, इसका मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित करेंगे जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। ठीक है, कंडीशन आपका क्या दे रखा है देखिएगा, 20 माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है, गुणे का अभिप्राय है भाग देने का, तो भाग करा दीजिए यहाँ पे। फिर भाग है, आगे भाग से अभिप्राय है घटाने का, घटा दीजिए। फिर प्लस है, प्लस का अभिप्राय किससे है, गुणा से है ना, गुणा कर दिया मैंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, 4 दूना में कितना आ गया आपका 8, ठीक, 3 दूना में 6, यानी 20 प्लस 2 माइनस में कितना आ गया 6। अब देखिएगा 20 और 2 जोड़ेंगे, कितना मिल गया आपका 22, 22 में से 6 घटा तो आपका टोटल कितना आ गया 16, आंसर 16 मिलेगा, विकल्प नंबर 3 में मिलेगा आपको। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आपका सही होगा यहाँ पे 16। ठीक, आया सभी का आंसर, सबके समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना। ठीक, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई सभी लोग, क्या कह रहा है, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित समीकरण का अभीष्ट मान होगा। ठीक, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में दे रखा है, तो M गुणे J
भाग में l और प्लस में कितना दे रखा है j। ठीक, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में दे रखा है, यानी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अल्फ़ाबेट का कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखा, उसी को हम पुट करेंगे, है ना, और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, तो p का मतलब कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पूरे समीकरण में आपका p नहीं है। अगला क्या है, m बराबर 24, तो m बराबर कितना लिखेंगे 24, और j का मान दे रखा है कितना 4, गुणे में कितना रखेंगे 4। ठीक, फिर l का मान कितना है आपका, l का मान दे रखा है 8। ठीक, फिर वहाँ पे आगे j का मतलब कितना दे रखा है 4, प्लस में कितना आपका हो गया 4। ठीक, यही है ना क्वेश्चन। ठीक, अब हम भाग करेंगे। भाग करने का मतलब क्या हुआ, देखो, अब इससे हम अगर यहाँ से भाग हटा दें, इस पूरे वैल्यू को बटे में कर दें, ठीक, क्योंकि ये आपस में दोनों गुणे के रूप में है, तो 8 त्रिक का कितना हो गया 24, और 4 गुणे 3 कितना हो गया 12, यानी 12 + 4 बराबर कितना आ गया 16। आंसर क्लियर है। देखिएगा, अगर कहीं पे आपका गुणे और भाग में है दोनों संख्यात्मक वैल्यू, जैसे यहाँ पे गुणा है, फिर अगला क्या था भाग था, तो भाग होने का मतलब क्या है, ये नीचे आ जाएगा बटे के रूप में 8, और ये संख्याएं पूरी किसके रूप में है गुणन के रूप में है, तो आपस में कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये भी आपका वर्डमास का नियम फॉलो करेगा। ठीक, तो कितना आया आंसर इसमें भाई 16, पहला आपका आंसर सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई सभी लोग, स्क्रीन बोर्ड पे आपका है क्वेश्चन। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है घटाना, है ना, तो निम्नलिखित में क्या मान होगा, या निम्नलिखित का मान क्या होगा। ये आपका LIC असिस्टेंट एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा आपका क्या दे रखा है इक्वेशन, 4 + 11 भागी कितना 5 माइनस कितना 55। ठीक, ये आपका इक्वेशन दे रखा है। अब देखिएगा चिन्हों को हम कन्वर्ट करेंगे, 4 + 11 प्लस का अर्थ कितना है गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा, गुणे में 11, फिर आगे क्या दे रखा है भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या माइनस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस को किससे कन्वर्ट किया गया है, माइनस का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ कितना है जोड़। ठीक, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो 11 चौका 44, है ना, देखिएगा 11 चौका 44 में से 5 + 55 यही तो हुआ। अब इसको हम घटा देते हैं, इधर से कितना हो जाएगा टोटल 50, 50 और 44 कितना आपका आ गया टोटल 94, कितना आ गया 94। कोई विकल्प है भाई इसमें, हाँ, तीसरा नंबर है आपका विकल्प नंबर सी। ठीक, विकल्प नंबर सी आपका है। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में। ठीक, चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे, लेकिन आपको ये बताना है भाई कि जो बच्चे टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं 8 बजे, वो अपने आप से चाहे जहाँ से टाइम को मैनेजमेंट करें, है ना, क्योंकि यूपी पुलिस जेल वार्डर का डेट फिक्स हो चुका है, NTPC भी आपका डेट दे चुका है। ठीक, उसका टेंडर भी फाइनल हो चुका है, तो ये मानी चलो कि एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, और धीरे धीरे अब यूपी की वैकेंसी भी ओपन हो रही है। ठीक, और यूपी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ करके, ठीक, 8 बजे रीजनिंग क्लास के लिए लाइव आ जाइए सभी लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन देखिए भाई सभी लोग, हाँ ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है माइनस, और धन का अर्थ है, और धन का अर्थ है गुणा। इसमें जैसे आपका ये दिया गया है,
36 गुणे में 4 ब्रैकेट्स लगा है -8 गुणे में 4 और पूरे का बटा क्या है 4 + 8 गुणे 2 प्लस में 16 भागे 1 है ना। ये चीज़ें आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, 36 गुणे 4, गुणे का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, गुणे का मतलब -4। ठीक, फिर देखिएगा माइनस का मतलब क्या है, भाग 8 हो गया। ठीक, और गुणे का मतलब क्या है, गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस में आ गया 4। ठीक, अब आगे देखिएगा बटे में 4 प्लस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे गुणा, गुणे में हो गया 8 और गुणे का मतलब क्या है -2 और प्लस का मतलब क्या है गुणे में 16 और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ कहाँ गया भाई, भाग का अर्थ जोड़ना, तो प्लस में आपका 1 आ गया। ठीक, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। देखिएगा इसमें 36 में से 4 घटाओ कितना आ गया 32, 32 भागे 8 करो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और 4 - 4 यहाँ पे आ गया कितना 0, कितना आ गया ऊपर में 0। और नीचे को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, नीचे कुछ भी आपका दिया गया हो। हम आपको एक चीज़ बता दें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ठीक कि 0 बटे संख्या बराबर कितना होता है और संख्या बटे 0 कितना होता है। तो 0 बटे संख्या आपका मान 0 प्राप्त कराता है और संख्या बटे 0 जो आपका होता है इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आपका मान क्या प्राप्त कर देगा 0, है ना आंसर। किसी विकल्प में मैच कर रहा है भाई। ठीक, चौथा विकल्प है आपका 0। ठीक, चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है, देखिए भाई सभी लोग पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, यदि गुणे का अर्थ योग, माइनस का योग मतलब भाग, भाग का मतलब घटाना और धन का मतलब गुणा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है भाई, है ना। देखिएगा अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइप की जब आपके क्वेश्चन आए ठीक, तो पहले हम चिन्ह को लिख लेते हैं। अब देखिएगा गुणे का मतलब क्या है आपका योग, ठीक, माइनस का मतलब क्या है आपका, माइनस का मतलब है आपका भाग। ठीक, फिर आगे क्या दे रखा है, भाग का मतलब है आपका घटाना। ठीक, और प्लस का मतलब होता है यहाँ पे गुणा। ठीक, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम पहला को समीकरण उठाते हैं। पहला समीकरण क्या कह रहा है, 16 गुणे में 5 भागे में 10 प्लस में 4 - 3 बराबर कितना 19। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं भाग किस में चल रहा है। देखिएगा ये माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है भाग, अगर हम यहाँ पे 4 भागे 3 करें तो भाई ये तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। ठीक, अगर हम प्लस को भी कन्वर्टेड कर दें ऐसे तो भी नहीं कटने वाला है। कहीं न कहीं आपका एक चिन्ह किसमें जाएगा सॉल्यूशन, दशमलव में। ठीक, जो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पूर्णांक वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए आपका पहला विकल्प सही नहीं होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 16 + 5 भागे में 10 गुणे में 4 - 3 बराबर कितना है 9। ठीक, फिर यहाँ पे देखिएगा 4 - 3 है, फिर वही पूरा कंडीशन यहाँ भी है और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस। फिर भी अगर इन दोनों की बात करें तो 4 भागे 3 आएगा, जो कि पूरा पूरा काटेगा नहीं, दशमलव में काटेगा, इसलिए आपका ये भी आंसर सही नहीं है। चलते हैं विकल्प नंबर 3 की तरफ। ठीक, विकल्प नंबर सी क्या कह रहा है, 16 + 5, 16 + 5 - 10 गुणे में कितना 4 भाग में कितना 3 बराबर में आ रहा आपका 9। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का मतलब है कितना भाग। ठीक, तो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं पूरा मान।
16, प्लस का मतलब कितना, गुणे में 5, माइनस का मतलब भाग में 10, गुणे का मतलब प्लस में 4, भाग का मतलब -3। अब देखिएगा यहाँ पे भाग दे रखा है और इन दोनों के बीच में गुणा का है, तो यहाँ से हम 10 को ऐसे हटा करके यहाँ पे बटे में 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूना 8, 2 8 16। तो यहाँ से गुणा करने के बाद क्या मिला, 8 + 4 - 3, 8 और 4 कितना, 12, 12 में से 3 घटा तो कितना आ गया टोटल आपका 9। इसका मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 3, तीसरा आपका सही होगा भाई, चौथा गलत होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विकल्प आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि गुणे का मतलब जोड़ है, गुणे का मतलब क्या है, जोड़ है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है भाग, भाग। ठीक, और आबलिक का मतलब है क्या, घटाना। ठीक, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ठीक, चलिए पहले विकल्प को हम चेक करते हैं। विकल्प नंबर 1 क्या कह रहा है, 25 + 10 - 5 आबलिक 10 गुणे में 3, है ना, बराबर आपको लाना 43, यही है। ठीक, तो चिन्ह को कन्वर्ट करिए भाई। 25 प्लस का मतलब क्या है, गुणे में 10, माइनस का मतलब है भाग में 5, आबलिक का मतलब घटाने में 10, गुणे का मतलब है क्या, प्लस में 3, यही है। ठीक, तो काट दो इसको, 5 दूना में 10, 5 पचे में 25, है ना, कितना आ गया, सॉरी 25 में दूना कितना हो गया, 50। ठीक, 50 - 10 + 3, इसमें घटाओगे कितना आ गया, 40, और प्लस में 3 कितना टोटल 43। इसका मतलब दूसरा पक्ष यहाँ से आपको प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो आपका टोटल कितना हो गया, 43। यानी आपका ये वैल्यू पुट करने पे पहला विकल्प आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। देखिए भाई क्या कह रहा है, यदि माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब क्या है, भाग है, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, भाग का मतलब माइनस है। ठीक, फिर गुणे का मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, तो क्या सही समीकरण होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने बताया था आपको हर विकल्प को हम चेक करेंगे, लेकिन कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो अपने आप निगलेक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तो पहला विकल्प हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपका, 20 - 4 + 6 भागे में 9 गुणे में कितना 4 बराबर कितना 25। अब देखिएगा माइनस कन्वर्ट कर रहा है भाग के रूप में, माइनस कन्वर्ट कर रहा है भाग के रूप में, तो कहीं न कहीं कट जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं बैठा करके। ठीक, तो 20 भागे में कितना 4, और प्लस का मतलब होता है गुणे में 6, भाग का मतलब -9, और गुणे का मतलब प्लस में 4। तो 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 30 माइनस में 9 प्लस में कितना 4। यहाँ पे देखिएगा घटा देंगे कितना आ गया -5, 30 में से 5 घटा तो कितना आ गया आपका टोटल 25। इसका मतलब पहले वाले पक्ष को सॉल्व करने पर 25 आपका प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए चिन्हों को कन्वर्ट करने के बाद आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। बात समझ में आई। बताइए कितना आसान है। ठीक, हो गया भाई सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा, देख लीजिए भाई क्वेश्चन सभी लोग। 32 फिर क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ है जोड़, है ना,
इसको ना लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन, अच्छा लिखना पड़ेगा। यदि ए का अर्थ कितना है जोड़, बी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ क्या है गुणे, और डी का अर्थ क्या है भाग। ठीक, तो दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा? इलाहाबाद बैंक पीओ एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम एक एक विकल्प को भाई इसको सेट चलाना पड़ेगा। ठीक, हम बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की। एक क्या है 8B6D, 8B6D है ना। फिर आगे क्या कह रहा है 2A4C, 2A4C3 बराबर में क्या है 15। चेक कर लेते हैं 8B, B का मतलब कितना है माइनस, पहले हम भाग वाला कंफर्म करेंगे। C का मतलब कितना है यहाँ पे, C का मतलब सॉरी कितना, D का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 8, B का मतलब कितना माइनस 6, D का मतलब भाग में 2, A का मतलब प्लस में 4 और C का मतलब क्या गुणे में 3। काट दो इसको भाई, 2 तिहाई 6, तो 8 माइनस 3 प्लस 4 तिहिया में 12। इसको घटा दीजिए भाई, घटाने पे आए कितना 5, 12 5 हो जाएगा 17, 17 बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है ठीक बराबर नहीं है, तो हम उठाएंगे किसको दूसरे वाले को, पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं 9C, 9B, 9D, फिर उसके बाद 9D, फिर 9A, उसके बाद पुनः क्या है 9 बराबर में क्या है 17। वैल्यू पुट करते हैं भाई इसमें। 9C का मतलब क्या है 9C मतलब गुणा, फिर 9, B का मतलब माइनस, फिर 9, D का मतलब भाग। ठीक, फिर A का मतलब क्या प्लस 9, यही तो है। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, भाग कर दीजिए भाई इसमें, 1 आ गया। ठीक, 9 9 81 भाई, नंबर आप बहुत ज़्यादा हो जा रहा, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं विकल्प नंबर 3 की तरफ। इसमें भाई विकल्प ढेर सारा दिया गया है, 5 विकल्प दिया गया है ना। ठीक, नेक्स्ट है आपका 8A, 8B, 8C8, यही है ना। 8A, 8B, 8C8 बराबर कितना -48। ठीक, 8A का वैल्यू पुट करो प्लस 8, प्लस B का मतलब माइनस 8, फिर C का मतलब गुणे में 8, तो 8 अठैया में 64। ठीक, और 8 8 कितना 16, माइनस में कितना 64, 64 में से 16 घटा दो कितना आ गया -48। ठीक, तो -48 आपका दूसरा प्राप्त कर रहा है, यानी दूसरा साइड प्राप्त कर ले रहा है, तो आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई भाई सभी को। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, बैंक वैंक का क्वेश्चन भैया ऐसे ही होता है ना। टफ क्या होता है थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, आप ऐसे देखोगे नहीं नॉर्मली निकाल नहीं पाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ कह रहा है, अच्छा भाई इसमें कई क्वेश्चन है, 33 से लेकर के 36 तक का सारा क्वेश्चन यहीं पे है ना। कह रहा किन चिन्हों को बदलने पर समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। CGL 2016 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 5 + 3 गुणे में 8 माइनस में 12 भागे में 4 बराबर कितना दे रखा है 3। क्या कह रहा है माइनस को अगर हम भाग से कन्वर्ट कर दें तो जहाँ पे भाग वहाँ माइनस हो जाएगा। कन्वर्ट करते हैं पहले से, पहला विकल्प लेते हैं 5 + 3, अच्छा माइनस कन्वर्ट करना भाग में। ठीक, गुणे में कितना 8, यहाँ पे भाग में 12, गुणे में कितना 4 बराबर कितना 3। ठीक, देखो कटेगा कुछ, चलिए 5 + 3 गुणे में 8/12। ठीक, एक मिनट माइनस से कन्वर्ट करना है ना, ये यहाँ पे भाग के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस। हाँ ठीक है, अब देखिएगा -4
3 चौका 12, 4 दूना में 8, 5 2 7। यहाँ पे चेक कर लीजिए, 5 + 2 - 4, 5 2 7, 7 में से 4 घटा तो कितना आ गया 3। बिल्कुल सही है, दूसरा पक्ष आपका मिल जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में ए, ठीक। 32 नंबर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है, 5 + 6 भागे में है कितना 3 -12 गुणे में कितना 2 बराबर कितना लाना है 17, ठीक है। कन्वर्ट कर दीजिए भाई, पहले हम भाग वाले को चेक करते हैं, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग, भाग के स्थान पर भाग के स्थान पर क्या रखेंगे गुणा, ठीक। पहले वाले से हमको चेक करने पे मिल रहा है क्वेश्चन, है ना। तो 5 प्लस में कितना आएगा 6, ठीक। और जहाँ भाग है वहाँ पे क्या करेंगे गुणा, ठीक। माइनस में 12, जहाँ भाग है वहाँ गुणा हो गया, और जहाँ गुणा वहाँ पे क्या कर दो भाग कर दो भाई, है ना। चेक कर देते हैं, 2 छक्का हो गया 12, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18 माइनस कितना 6, 18 5 23, 17 6 23, इसका मतलब कितना आ गया टोटल 17, ठीक है। तो आपका यहाँ से विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। पहला आपका चिन्ह रखने पर आपका आंसर प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 9 + 5 भागे में 4 गुणे में 3 माइनस में 6 बराबर क्या है 12 दे रखा है, ठीक। अब हम चारों विकल्प में आप लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें हम मैच कराएंगे माइनस भाग या भाग वाला केस जो भी होगा। तो जहाँ पे देखिएगा गुणा और भाग का है, दूसरा नंबर विकल्प देखिए, जहाँ पे गुणा वहाँ पे अगर हम भाग रख देंगे तो बनेगा काम, नहीं बनेगा, दूसरा हटा दो। और कोई केस हम पहले को लेकर के चलते हैं, ठीक है। पहले को क्या है प्लस और गुणा में, अगर हम प्लस और गुणा को लेकर के चलेंगे तो भाई नंबर हमारा 9 × 5 = 45 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो पहला भी आपका काम नहीं करेगा, हम उठाते हैं तीसरा, है ना। क्या उठाएंगे तीसरा विकल्प, तो 9 जहाँ गुणा वहाँ माइनस, 9 + 5 - 4, ठीक। प्लस में कितना हो गया 4, और जहाँ पे गुणे है वहाँ पे -3 और गुणे में कितना 6, ठीक। आप देखिएगा 1 मिनट, यहाँ 2 बार प्लस आ गया है क्या, 9 + 5 क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ठीक है। फिर से कन्वर्ट करते हैं इसको। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 + 5, अच्छा ये भाग है भाई, है ना, ये भाग है, सॉरी ये भाग है आपका, ठीक। क्या कह रहा है 9 + 5 भागे 4 गुणे में 3 माइनस 6 बराबर क्या लाना है 12, ठीक। तो हम क्या करते हैं गुणे को चेंज करते हैं माइनस से, तीसरा विकल्प गुणे को चेंज करते हैं माइनस से, तो 9 + कितना 5। लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से भी हमारा काम बनने वाला नहीं है भाई, है ना। हाँ, तो हम विकल्प नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विकल्प नंबर 4 अगर हम करेंगे तो भी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो इस केस में हम विकल्प नंबर 2 को ही प्रयास कराएंगे, ठीक। चलिए 9 + 5 है ना, गुणे है यहाँ पे कितना कर देंगे, गुणे में 4, ठीक। फिर भागे में कितना 3। अब ये तो भाई बना ले रहा है क्या दशमलव का केस, ठीक। तो आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ से सही नहीं होने वाला है। विकल्प नंबर 1 की बात करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा कर देते हैं, है ना। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, लेकिन भाग का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है भाई, ठीक। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि विकल्प सेट नहीं हो पा रहा है इसमें। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं,
है ना, चेक करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 35 नंबर है ना। ठीक, चलिए 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 गुणे में 3 + 6 - 12 भागे 4 बराबर आपका क्या है 17 है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक, चलिए तो पहला विकल्प क्या कह रहा है, गुणा और प्लस। तो जहाँ पे गुणा है वहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो कर देते हैं गुणे और प्लस, है ना, यही तो है। ठीक, तो 2 प्लस कितना 3 गुणे में कितना 6 - 12 भागे 4 बराबर क्या है 17 लाना है। 4 3 में 12, छात्रिक का 18। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्लस छात्रिक का 18 - 3, 18 2 20, 20 में से 3 घटा तो कितना आ गया 17 बराबर कितना 17, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्जन का नियम इसमें भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आते हैं, है ना। क्या कह रहा है, 4 गुणे में 6 - 2 बराबर कितना है आपका 14। ठीक, तो पहला विकल्प क्या कह रहा है, अगर गुणे को हम भाग से कन्वर्ट कर दें, गुणे को भाग से, भाग को गुणे से, और 2 4 को आपस में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो भाई अगर हम पहला वाला विकल्प उठाएंगे तो भाग जाएगा ही नहीं। वैसे भी आपका पहला विकल्प सही ही नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या कर देते हैं प्लस कर देंगे, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, है ना। अच्छा, एक मिनट, 2 और 4 को भी भाई कन्वर्ट करना है ना, 2 और 4 को भी कन्वर्ट करना है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो पहला विकल्प हम चेक करते हैं। पहला क्या कह रहा है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दो, यानी जहाँ गुणा है वहाँ पे क्या कर दो भाग। ठीक, और तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे हमने क्या किया गया 4, और जहाँ पे 4 वहाँ पे क्या 2। अब यहाँ पे देखिए गुणे के स्थान पर हम कर दिया क्या भाग। ठीक, और यहाँ पे क्या कर दिया गया 4। कटेगा कुछ नहीं कटने वाला, पहला विकल्प नहीं सही होगा। दूसरा उठाइए भाई सभी लोग। क्या कह रहा है, माइनस के स्थान पर हम रख देंगे प्लस। ठीक, और 4 के स्थान पर नहीं, 2 के स्थान पर 6, यानी 4 ऐसे होगा। ठीक, और गुणा भी ऐसे रहेगा। अब जहाँ पे 6 वहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक, और माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 6। काम बनेगा 4 दूना में 8, 8 और 6 कितना 14, बिल्कुल सही है। आपका दूसरा नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ में आई भाई सभी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्या कह रहा है, यदि 25 भागे 5 है ना, 25 भागे 5 बराबर कितना 15। फिर क्या है अगला 30 भागे 6 बराबर कितना 20। तो क्या कह रहा है 35 भागे 7 का मान क्या होगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको जनरली अगर हम सॉल्व करेंगे ऐसे मौखिक रूप से तो आपका क्वेश्चन का काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका सीरीज से रिलेटेड है ना, जो आपके सीरीज बैंक लेवल में आते हैं। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एफसीआई में भी आया हुआ है और आपका सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे सीरीज हम ऐसे बनाते हैं, 25 और 5 कितना 30, अगले में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलता है 35, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 5 है, यहाँ पे 6 है, अगला क्या है 7 है।
ठीक, यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ पे 20 है, तो अगला क्या होगा 25 आंसर। बात समझ में आई? एक श्रेणी का काम करता है, यहाँ पे सीरीज बना लेता है ना, श्रेणी से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्या कह रहा है, 12 गुणे 7 बराबर कितना है 408। फिर अगला क्या है 9 गुणे 8 बराबर कितना है 207। ठीक, फिर कितना है 13 गुणे 7 का मान पूछा है। दिमाग लगाइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका आया है CGL 2000 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम आपस में गुणा कर लें इसको, 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84, है ना। लेकिन हम संख्या को पलट करके 4 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, बीच में लिखेंगे क्या 0। चेक करो क्या ये नियम में फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए 9 8 कितना 72, संख्या को पलट दीजिए तो 2 और 7 लिखोगे, इसके बीच में क्या रखोगे 0 रखोगे। यहाँ पे देखिएगा 13 7 91 हो जाएगा, संख्या को पलट दो 1 और 9, इसके बीच में क्या रख दो 0। कितना आ गया आपका आंसर 109। 109 का मतलब विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। ठीक, समझ में आया भाई सभी को? हाँ ठीक, अच्छी बात है। कुछ नहीं करना भाई, आपस में गुणा करके, गुणा करने के बाद दोनों की संख्याओं को पलट करके उसके बीच में 0 लगा दो, बस आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, क्या कह रहा है 52 गुणे 45 बराबर में क्या है 30। अगला क्या दे रखा है 73 गुणे 21 बराबर में कितना है 23। अगला क्या है 84 गुणे 52 बराबर कितना है 42। तो 62 गुणे 33 का मान क्या होगा भाई। ठीक, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुरंत हमारे दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं आपस में गुणा करके कुछ जोड़ा गया है। ठीक, तो गुणा देखिएगा 5 गुणे में 2 करें कितना आ गया 10, और 4 गुणे में 5 करें कितना आ गया 20। 20 और 10 को जोड़ोगे कितना मिल गया 30। इसी प्रकार 7 त्रिका 21, ठीक, और 2 एक्का में 2, 21 और 2 कितना 23, है ना। इसी प्रकार 8 चौका कितना 32, 5 दुना में कितना 10, 32 और 10 मिलके कितना हो गया 42। इसी प्रकार इसको गुणा करो 6 दुनैया में 12, 3 दुनैया में 6, 12 और 6 को जोड़ दो कितना मिल गया 18 आंसर। क्लियर है सभी को? 18 आएगा भाई, है ना। 6 दुनैया में 12, 3 त्रिका 9, अच्छा हमें गलती की है भाई, 3 त्रिका 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 आएगा इसमें। तो मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने देखिए 20 क्वेश्चन डायरेक्शन का करा दिया, 20 क्वेश्चन इसका गणितीय संक्रिया का करा दिया। ठीक है, अब मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था मैंने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कल नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक, रिप्लाई जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत। ठीक है, और क्या करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट भी जरूर देते रहिएगा। ठीक है, हाँ, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा मेरे तक पहुंचाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।